हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मानस स्टडीज देहरादून। मैं डॉक्टर जितेंद्र वर्मा। आज हम करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरीके से डिफर करती हैं, किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, उन सबको आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। So colligative properties are the properties of a solution which depends only on the number of particles. वो ions हो सकते हैं, molecules हो सकते हैं, जो किसी particular amount of solvent में आपने dissolve किया हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा वो nature of solute पर depend नहीं करेंगे। 4 टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो हमें पढ़नी है, जिसमें रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर जिसको हम RLVP बोल सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF। तो स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, और फिर नीट में जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मैं दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। एक है नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और दूसरी है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं जिसमें सॉल्यूट ना तो डिसोशिएट होगा और ना एसोशिएट होगा। इसका मतलब सॉल्यूट सिर्फ डिसॉल्व हो सकता है। तो यहां पर अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो RLVP दैट इज रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P0 माइनस P अपॉन P0। P0 यहां पर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, वहीं P जो है वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, या मैं इसको PS भी लिख सकता हूं, विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। पाई यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर है, C इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, R इज द सॉल्यूशन कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। The third one is delta TB that is elevation in boiling point। आगे अभी हम इसको समझने वाले हैं। तो डेल्टा TB is equal to KB। KB होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट एंड M is the मोलालिटी। M क्या हो गया? M यहां पर हो गया मोलालिटी। The fourth colligative property is delta TF that is depression in freezing point which is given by KF into M। KF को हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहेंगे और M यहां पर मोलालिटी को रिप्रेजेंट करता है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए, जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है? कम होता है। समझने की कोशिश करते हैं। यहां हमारे पास में एक प्योर सॉल्वेंट है, वी आर हैविंग अ प्योर सॉल्वेंट, और ये हमारे पास एक सेकेंड केस है जहां पर सॉल्वेंट के साथ में हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी दिया हुआ है। इसको मैं एक दूसरे कलर से कर लेता हूं। ये यहां पर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है। देखिए, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है, तो अगर मैं प्योर सॉल्वेंट की बात करूंगा तो प्योर सॉल्वेंट में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो वोलेटाइल पार्टिकल्स हैं। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। वहीं जब मैंने इस सॉल्यूट में कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए, सॉल्वेंट में हमने क्या किया है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है,
तो इसकी वजह से जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का वो क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं दैट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन becomes less as compared to the vapor pressure of the pure solvent. Now this difference P naught minus PS is known as delta P, जिसको हम बोलते हैं lowering in vapor pressure। ध्यान दीजिएगा, lowering in vapor pressure colligative property नहीं है। ओके, so delta P is not a colligative property। बट अगर हम यहां पर इस डेल्टा पी को पी नॉट के रेस्पेक्ट में लेंगे, इन दैट केस इट विल बिकम रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, जो राउल्ट्स लॉ से हम यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कोई भी चेंज करेंगे तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर में भी चेंज होगा। This relative lowering vapor pressure is equal to mole fraction of solute, that is n upon n plus n। यहां पर जो स्मॉल n है ये सॉल्यूट पार्टिकल के मोल्स हैं और जो कैपिटल N है ये हमारे पास में सॉल्वेंट पार्टिकल्स के मोल को इंडिकेट करता है। Small n plus capital N is the total number of moles of solution, and this parameter solute upon solution is termed as mole fraction। ये हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है। तो the formula for the RLVP is P naught minus P upon P naught, या मैं इसको डेल्टा P upon P naught भी लिख सकता हूं, is equal to mole fraction of solute। अब अगर हमें कभी मोलालिटी निकालनी है तो मोलालिटी हो जाएगा पी नॉट। पी नॉट क्या हुआ, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, माइनस पी, या आप इसको पी एस भी लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन पी एस इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम पर मोल। जनरली जो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है इसको डिटरमाइन करने के लिए जो मेथड यूज होता है उसको हम ओसवाल्ड एंड वॉकर मेथड कहते हैं। देखिए मेथड में हम क्या कर रहे हैं बेटा, ये हमारे पास में कुछ इस तरीके का एक सेटअप है जिसमें ये सॉल्यूशन के बल्ब्स होते हैं, these are the solution bulbs and these are the solvent bulbs, and this is CaCl2 जो एक YouTube के अंदर फिल किया हुआ है, and it is acting as a dehydrating agent। ये किसकी तरह बिहेव करता है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यहां पर बिहेव करता है। अब हम करेंगे क्या भाई, हम यहां से इसमें ड्राई एयर पास करेंगे, ठीक है, और जब मैं इसमें ड्राई एयर पास कर रहा हूं और ड्राई एयर जब सॉल्यूशन चैम्बर से जाएगी तो यहां से कुछ वेपर प्रेशर को एब्जॉर्ब करेगी, जिसकी वजह से सॉल्यूशन वाला जो बल्ब है उसमें कुछ लॉस होगा। अब इस सॉल्यूशन बल्ब में कितना लॉस हुआ, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। जब ये यहां से होते हुए सॉल्वेंट वाले बल्ब के थ्रू गई तो यहां पर फिर से कुछ प्रेशर, यहां से प्रेशर को क्या करने वाला, अब मॉइस्ट एयर है भाई, ध्यान रखिएगा, ड्राई एयर कैसी हो चुकी है, मॉइस्ट हो चुकी है, तो और वेपर प्रेशर को एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से सॉल्वेंट बल्ब में फिर से एक वेट डिक्लाइन होगा और जो लॉस हुआ सॉल्वेंट वाले बल्ब में उसको हम बोल सकते हैं ये लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को इंडिकेट करेगा। तो अगर मैं यहां पर टोटल लॉस की बात करूंगा सो पीएस, और मैं ऐसे लिख सकता हूं टोटल लॉस कितना हो गया, पीएस प्लस पी नॉट माइनस पीएस, दैट इज इक्वल टू पी नॉट। So this P naught is the vapor pressure which is gained in weight by the dehydrating agent। तो इसको हम aqueous tension भी बोल सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं। तो यहां पर फॉर्मूला हमारे पास हुआ
P naught minus P, that is lowering in vapor pressure, divided by P naught is equal to loss in weight of solvent divided by gain in weight of dehydrating agent. तो कभी इस पे अगर कभी क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको लॉस के बारे में बताया होगा, सॉल्वेंट में कितना लॉस हुआ, सॉल्यूशन में कितना हुआ और डिहाइड्रेटिंग एजेंट ने कितना गेन किया है, वहां से हम रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को डिटरमाइन कर सकते हैं। Now the another colligative property is osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने लास्ट वीडियोस में भी पढ़ा है कि हमारे पास एक एसपीएम है, एक चैम्बर है जिसको मैंने एसपीएम से बाइफरकेट किया हुआ है। एसपीएम स्टैंड फॉर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है। तो यहां पर हमारे पास में प्योर सॉल्वेंट है और इधर हमारे पास में सॉल्यूशन है। So the flow of solvent will be from pure solvent, that is from dilute solution to concentrated solution through SPM. तो SPM के थ्रू हम इधर जाने वाले हैं। अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक प्रेशर लगाने वाले हैं, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच इज बिल्ड अप ऑन द सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे, या हम ये भी कह सकते हैं द प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू स्टॉप ऑस्मोसिस। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब यहां पर सॉल्यूशन से बात हो रही है, जबकि डाइल्यूट सॉल्यूशन को मैं प्योर सॉल्वेंट में कंसिडर करने वाला हूं। तो यहां पर वॉन ऑफ के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो पाई की वैल्यू है, यानी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इट इज गिवन बाय CRT। C is the concentration of the solution, R is the solution constant which is having values similar to gas constant 0.083 liter atmosphere per Kelvin per mole, and this T is the temperature in Kelvin scale। हम यहां पर हाइट ऑफ कॉलम से भी इस प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, तो हम इसको HDG या फिर HρG भी लिख सकते हैं। H यहां पर हाइट डेवलप्ड बाय द कॉलम ऑफ द concentrated solution and D is the density of the solution in the column। तो दोनों फॉर्मूले से हम यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी हम कभी किसी अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास आइडेंटिफाई करना चाहेंगे तो उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे अच्छा मेथड होता है, क्योंकि एक तो प्रेशर को मेजर करना क्वाइट इजी है और यहाँ पे जो डिफरेंसेस हमें मिलते हैं, जो वैल्यूज हमें मिलती हैं, वो बहुत ही अप्रिशिएबल वैल्यू होती है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर कभी दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है तो उन सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर द टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज π1 इज इक्वल टू π2, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट C1 इज इक्वल टू C2, N1 अपॉन V1 इज इक्वल टू N2 अपॉन V2, या W1 अपॉन M1 इंटू V1 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू V2। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, जो आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में हम यूज करने वाले हैं। अब अगर कभी हम दो सॉल्यूशन को कंपेयर करें और उनका ऑस्मोटिक प्रेशर वेरिएबल हो सेम टेम्परेचर पे, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यहां पर हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं, अगर हम 0.9 W/V% प्योर NaCl सॉल्यूशन की बात करते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज सलाइन वाटर।
सैलाइन वाटर। तो ये जो सॉल्यूशन है ये आरबीसी के साथ में आइसोटोनिक होता है। अगर कभी हम कॉन्सेंट्रेशन को 0.9 से ज्यादा कर देते हैं तो ऐसा सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, और इसमें अगर कभी आरबीसी को रखा जाएगा तो आरबीसी श्रिंक कर जाते हैं। वहीं अगर 0.9 से कम मैं कॉन्सेंट्रेशन ले रहा हूं तो उसको मैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहूंगा। उस केस में अगर कभी आरबीसी को प्लेस किया जाएगा तो आरबीसी स्वेलअप होते हैं, और स्वेलअप होने पे वो बस्ट हो जाते हैं। इसको हीमोलिसिस कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। द नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए पहले समझ लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। ठीक है, वेयर द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसा हम यहां पे देख भी सकते हैं, अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, जो 1.013 बार या फिर 1 एटमॉस्फेयर पे फाइंड आउट किया जाता है। अब जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से जो वेपर प्रेशर है वो क्या हुआ, वो डिक्रीज हुआ। वो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो उसको बॉइल होने के लिए और ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, और यही जो डिफरेंस हमें मिलता है दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, विच इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। So the delta TB is given by KB into M. Now what is KB here? KB is called molar elevation constant, या हम उसको इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में KB की वैल्यू गिवन है, बट अगर कभी KB की वैल्यू गिवन नहीं है, जैसे अगर हम वाटर के लिए देखते हैं तो वाटर के लिए जो वैल्यू है ये 0.512 डिग्री सेल्सियस पर मोलल हम ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी केस में KB की वैल्यू डिफाइन नहीं है तो वहां पर हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं RTB स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LV। यहां पर R गैस कांस्टेंट है, TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट जिसके लिए हम KB फाइंड आउट करना चाहते हैं, LV इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन विच इज गिवन इन यूजुअली पर ग्राम। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी को एंथैल्पी में कन्वर्ट कर लेते हैं, in that case KB is equal to M is the molar mass of the solvent, RTB square upon 1000 into delta H vaporization which is given in per mole। क्लियर है? अब अगर हम इस ग्राफ से समझने की कोशिश करें, देखिए ये मेरे पास में प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, दिस इज द प्योर सॉल्वेंट। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से धीरे धीरे करके वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। इसको मैं TB नॉट लिख लेता हूं। अब आप समझिए जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो यहां पर वेपर प्रेशर क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया, और वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो सॉल्वेंट के नीचे कहीं पे जाके फॉल करने वाला है। तो इसको अगर हम यहां पर इस तरह से एक्सट्रापोलेशन करें तो मुझे यहां पर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मिलने वाला है। नाउ दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दैट डेल्टा TB इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब अगर कभी KB को डिफाइन करना हो, भाई हमने मोलालिटी को कर दिया 1,
अगर मोलालिटी 1 है इसका मतलब Kb विल बिकम्स इक्वल टू डेल्टा Tb। तो हम डिफाइन कर सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन when 1 mole solute is dissolved in 1 kg of solvent, that is molality becomes unity। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए जब हमने फ्रीजिंग पॉइंट की बात की इसका मतलब भाई हम क्या कर रहे हैं, हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। नाउ व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? freezing point is the temperature at which the vapor pressure of the solid is in equilibrium with the vapor pressure of the liquid। तो यहां पर देयर शुड बी अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए अब यहां पे जो सॉल्वेंट है ये मेरे पास में लिक्विड स्टेट में है। जब मैंने इसका फ्रीजिंग पॉइंट लिया तो ये किस में आ गया बेटा, ये आ गया फ्रोजन स्टेट में। सॉल्यूशन हमारे पास में कहीं पे इसके नीचे जाके चिपकने वाला है क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ, डिप्रेस हुआ। नाउ दिस डिफरेंस इज कंसिडर्ड टू बी डेल्टा टीएफ, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो डेल्टा टीएफ को हम लिख सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इथाइलिन ग्लाइकॉल को हम यूज करते हैं यहां पर एज अ कूलेंट और एंटी फ्रीजिंग एजेंट इन फ्यूल। ऑटोमोबाइल्स फ्यूल में हम थोड़ा सा इसको यूज कर सकते हैं जिन कंट्रीज में जहां पर जिन प्लेसेस पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। Now this delta TF is KF into M। KF क्या हुआ, इट इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या हम इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। वाटर के लिए ये वैल्यू 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोलल होती है। नाउ दीज आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये हमने तब कंसिडर की जब हमने माना था कि सॉल्यूट ना तो डिसोशिएट हुआ और ना एसोसिएट हुआ। लेकिन अगर कभी सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोशिएट होता है तो वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हुए। नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हुए इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, चेंज होंगी। तो ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। सो प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट व्हेन सॉल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अब यहां पर इनको काउंटर बैलेंस करने के लिए हम एक फैक्टर से इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस फैक्टर इज कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। अगर फिर से एक बार डिफाइन किया जाए वांट ऑफ फैक्टर को, तो वांट ऑफ फैक्टर क्या हुआ, इट इज द एक्चुअल मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन divided by moles of solute without dissociation or association। Yeah, in terms of colligative property we can say it is the observed or experimental colligative property divided by theoretical or calculated colligative प्रॉपर्टी। ध्यान रखिएगा जो सीपी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। तो आई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंटल मोलर मास। ओके, तो यहां पर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा को फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 1 माइनस आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 वेयर n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर
dissociation, and for the degree of association 1 minus I divided by 1 minus 1 upon n, where n is the number of particle undergoing association. Now let's move to the numerical parts. क्वेश्चन हमें दिया हुआ है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन constant Kf of benzene is 5.12 Kelvin kg per mole. The freezing point depression for the solution of molality 0.078 m containing a non-electrolyte solute in benzene is. ठीक है, तो हमें बेंजीन में फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, इसका मतलब क्या हुआ, वी नीड टू फाइंड डेल्टा टीएफ वैल्यू विच इज इक्वल टू के एफ इंटू एम. के एफ हमें दिया हुआ है 5.12 और मोलालिटी दी हुई है 0.078 विच इज कमिंग टू बी 0.399, दैट इज 0.40. So fourth is the right answer. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ है. The boiling point of 0.2 mole per kg solution of X in water. तो एक सॉल्यूशन हमारे पास है X का, किस में है भाई, वाटर में है. कितना है, 0.2 मोल पर केजी सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है. इज ग्रेटर देन, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ Y इन वाटर. तो Y अगेन इन वाटर, ठीक है, विद द सेम मोलालिटी मोल पर केजी. So which one of the following statement is true in this case? देखिए, डेल्टा टीबी हुआ केबी इंटू एम. केबी डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे, तो यहां पे सॉल्वेंट तो सेम है, मोलालिटी भी सेम है. इसका मतलब जो डेल्टा टीबी है वो भी सेम होना चाहिए, यानी बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होना चाहिए. बट अगर ये कभी अंडरगोज हो रहा है एसोसिएशन या डिसोसिएशन में, तो मैं इसे आई से मल्टीप्लाई करने वाला हूं. तो अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, इसका मतलब आई की वैल्यू क्या हुई, बढ़ी, क्योंकि बाकी पैरामीटर सेम है. तो हमारे पास में पैरामीटर क्या है यहां पे जज करने का, पैरामीटर है मेरे पास में आई, यानी जिसका डिसोसिएशन जितना ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, यानी एक्स का डिसोसिएशन ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू वाई के. तो आपके पास में आंसर यहीं से आ जाएगा बेटा, एक्स इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन इन वाटर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज 1.86 डिग्री केल्विन केजी पर मोलर. If 5 gram Na2SO4 is dissolved in 45 gram water, the depression in freezing point is 3.64 degrees Celsius. Find the water factor for Na2SO4. देखिए, अगर हम यहां पर Na2SO4 की बात करें तो Na2SO4 is giving 2Na plus and 1 सल्फेट आयन. इसका मतलब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, आई हो गया 3. लेकिन ये वो वाला केस है जब ये कंप्लीट डिसोशिएट होता है, राइट. अब इस पर्टिकुलर केस में हमें देखना है कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं. सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम. और मोलालिटी को हम क्या लिख सकते हैं, मोलालिटी हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट.
ठीक है। सो डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.64, आई हमें नहीं पता है, ये 1.86 हो गया। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया 5 इंटू 1000, ये हो गया 45। और Na2SO4 का अगर हम मोलर मास निकालते हैं तो 2 तो Na हो गए बेटा, दैट विल बी 46, 1 सल्फर हो गया 32 एंड 64, सो इट विल बी 142। तो यहां से हम आई को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2.6, तो आंसर आएगा आपके पास में बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 0.1 मोलर aqueous solution of a weak acid is 30% ionized. If Kf for water is 1.86 degrees Celsius per molar, the freezing point of the solution will be। ठीक है, पहले वीक एसिड ले लेते हैं। लेट्स से वी हैव अ वीक एसिड HX, डिसोशिएट कर देंगे इसको H प्लस प्लस X माइनस में, आयोनाइज हुआ भाई। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, दिस विल बी अल्फा एंड अल्फा। तो टोटल मेरे पास यहां पे कितना हो गया 1 प्लस अल्फा। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I will be equal to number of moles after dissociation divided by number of moles before dissociation। तो I हो गया 1 प्लस अल्फा, अल्फा में कितना दिया हुआ है 30%, तो I की वैल्यू आ गई बेटा 1.30। ठीक है, सो डेल्टा TF इज इक्वल टू लो IKF इंटू M। आई हो गया 1.30, KF की वैल्यू है 1.86, मोलालिटी दिया हुआ है 0.1। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 0.24। दिस इज द वैल्यू ऑफ द डेल्टा टीएफ। हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीएफ विल बी इक्वल टू 0 माइनस 0.24, दैट इज माइनस 0.24 degree Celsius. So D is the right answer. (200 ml of a aqueous solution of a protein contains its 1.26). The osmotic pressure of this solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 to the power minus 3 bar. The molar mass of protein will be, R की वैल्यू दी हुई है 0.083। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू, इट विल बी CRT। C को हम क्या लिख सकते हैं बेटा N अपॉन V RT। N को हम क्या लिख सकते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इनटू RT। ठीक है ना, फॉर्मूला मेरे पास हो गया। तो पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई यहां पर, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं। पाई हो गया 2.57 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू, W कितना है 1.26, मोलर मास मुझे नहीं पता है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है बेटा 200 ml है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का फैक्टर हम यहाँ पे लगाएंगे। R की वैल्यू हो गई 0.083 और टेम्परेचर हो गया यहाँ पे 300। तो यहां से जब हम मोलर मास निकालेंगे तो ये आएगा 61038 ग्राम पर मोल। सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज मोलर मास 342 has been prepared by dissolving 68.5 gram of sucrose in 1000 gram of water. The freezing point of the solution obtained will be, KF है, KF for water is 1.86 Kelvin per kg
केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है भाई, तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। सुक्रोज है, सुक्रोज के लिए आई की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू के एफ, कितना हो गया 1.86। मोलालिटी क्या हुआ बेटा, इट इज अ गिवन मास 68.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास 342 इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 1000 ही दिया हुआ है। तो यहां से जब हम डेल्टा टीएफ की वैल्यू निकालने वाले हैं तो ये आ जाएगा 0.372। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी -0.372 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि जीरो में से आप उसको माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है कि हम प्लस में उसको चिपकाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट प्लस में जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में ही आने वाला है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 0.0020 मोलर aqueous solution of an ionic compound CONH3 5NO2Cl freezes at 0.00732 degrees Celsius. Number of moles of iron which 1 mole of ionic compound produce on being dissolved in water will be। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हमारे पास हैं। पहला है फॉर्मूला बेस्ड मेथड। तो फॉर्मूला बेस्ड मेथड में क्या होगा भाई, ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। अब ये इस पे फ्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट निकालूंगा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ गया बच्चा 0.00732 इज इक्वल टू आई के एफ की वैल्यू कितनी है 1.86, मोलालिटी आपको गिवन है 0.0020। यहां से अगर हम आई की वैल्यू निकालते हैं तो वो आएगी 1.99 यानी कि 2। तो एक तो ये वाला तरीका है जिससे हम यहां से आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, और आई क्या है, इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इनिशियली। तो कितने पार्टिकल्स आपको मिलेंगे, यहां पे 2 पार्टिकल मिलने वाले हैं, तो ठीक है। एक दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका क्या है, अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और हमें पता है जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है यानी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा वो क्या होगा, वो प्रोटेक्टेड होगा। तो अगर कभी मैं इसको डिसोशिएट करने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे यहां पे एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा और एक मुझे Cl माइनस आयन मिलेगा जो एक सिंपल आयन है। यानी इस कंपाउंड से मुझे कितने आयन्स मिले, 2 मिले, यानी आई की वैल्यू कितनी होगी 2। तो आप यहां पे इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो दोनों मेथड आपके पास है, आप फॉर्मूले से भी जा सकते हैं और आप थोड़ा लॉजिकली भी सोच सकते हैं। मेरा ये अपना मानना है कि जब आप कंपटीशन के लिए अपीयर करते हैं तो आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना चाहिए, कैलकुलेशन से थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए ये भी हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 0.5 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड इज 20% आयोनाइज्ड। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस तरह का एक क्वेश्चन किया है। इफ Kf for water is 1.86, the lowering in freezing point of the solution is। ठीक है, तो सिंपल है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप यहां पर Hx के लिए I की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। So it will be 1 minus alpha 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 I is equal to 1 plus alpha by 1, that is 1 plus 0.20 1.20। ठीक है, तो I की वैल्यू आ गई 1.20, KF की वैल्यू मेरे को गिवन है, मोलालिटी भी गिवन है, इससे मैं यहां से डेल्टा टी एफ यानी जो लोवरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट है इसको फाइंड आउट कर सकता हूं, विच इज कमिंग टू बी 1.12 केल्विन। ओके,
मजा आ रहा है करने में क्वेश्चंस को? तो इसी तरह के क्वेश्चंस नीट में यूजुअली पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ड्यूरिंग ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ एसपीएम इज। अभी ऑस्मोसिस पढ़ा था, एक बार फिर से रिवाइज करें जल्दी से। ऑस्मोसिस में क्या था भाई, बीच में यहाँ पे एक एसपीएम थी, यहाँ पे आपके पास में प्योर सॉल्वेंट पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपके पास में सॉल्यूशन है। प्योर सॉल्वेंट को मैं क्या कहूंगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहूंगा। इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। या मैं कहूं कि यहां पर अगर अब ऑस्मोसिस हो रहा है तो फ्लो ऑफ वाटर कहां से कहां पे होगा बेटा, ये होगा डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा फ्रॉम सॉल्यूशन हैविंग लोअर कॉन्सेंट्रेशन ओनली। ठीक है, अब ये किसी कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन की। तो यहां पर डाइल्यूट में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा, ज्यादा है। सो इट इज the flow of water will be through a SPM is from solution having lower concentration only. ठीक है, चल। A solution containing 10 gram per decimeter cube of urea is isotonic with 5% solution. The molar mass of this non-volatile solute is। देखिए यहां पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सो आई विल राइट, क्योंकि ये आइसोटोनिक है तो पाई ऑफ यूरिया इज इक्वल टू पाई ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो इसका मतलब इट विल बी W ऑफ यूरिया अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूरिया into molar mass of urea, and this will be W of solute upon volume of solute into molar mass of solute। देखिए यहां पर वॉल्यूम को कंसीडर करना क्यों जरूरी है, यहां पे 5% है। 5% का मतलब हुआ 5 ग्राम इन 100 ml, और यहां पर 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है। पर डेसीमीटर क्यूब का मतलब हुआ बेटा 1 लीटर, और 1 लीटर का मतलब यहां पे कितना है, यहां पे आपके पास में 1000 ml है। अगर आप दोनों केस में 100 लेके चलेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो हमारे पास में कन्वर्जन बहुत जरूरी है। तो ये हो गया 10 डिवाइडेड बाई, इट विल बी 1000 इंटू 60 इज इक्वल टू, वेट कितना दिया हुआ है 5, और वॉल्यूम कितना है बचा है यहाँ पे 100 इंटू एम ऑफ सॉल्यूट। तो यूनिट कन्वर्जन का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम यहाँ पर। सो एम ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू 300। तो आंसर आपके पास आ जाएगा बी, दैट इज 300। ठीक है, आप समझे, अगर आप 100 लेते तो क्या होता भाई, इट विल बी इससे और ज्यादा क्या हो जाता, कम हो जाता। 3 के आसपास आंसर। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, अगर कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो एक बार प्लीज आप यूनिट कन्वर्जन को जरूर चेक करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बॉइल्स एट 100.18 डिग्री सेल्सियस एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर if Kf and Kb for water are 1.86 and 0.512 the above solution will freeze at। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को भी करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये है, पहला तरीका क्या है भाई, कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ठीक, डेल्टा टीबी कितना हो जाएगा बेटा, इट विल बी 100.18 माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है 100, टीबी कितना है 0.512 इंटू एम, तो इट विल बी 0.18 अपॉन 0.512 इज इक्वल टू मोलालिटी। मैं यहां से पहले मोलालिटी निकालूं, और मोलालिटी निकालने के बाद मैं यहां पर इसको फॉर्मूले में रखूं भाई, कौन से वाले फॉर्मूले में, डेल्टा टीएफ वाले में। तो यहां से मैं फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकता हूं, या
क्योंकि मैंने क्या कहा था, कंपटीशन है, स्मार्ट प्ले करना है, ठीक है, और स्मार्ट प्ले करना है तो दो प्रॉपर्टी आपको दी हुई है, दोनों को आप कंपेयर कर लें भाई। कंपेयर करेंगे तो चीजें थोड़ी सी और इजी हो जाएंगी मेरे लिए। सो आई विल राइट डेल्टा टीबी अपॉन डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के बी इंटू एम अपॉन के एफ इंटू एम। एम से एम कैंसिल हो गया बेटा। डेल्टा टीबी मेरे पास कितना है, 0.18 है। डेल्टा टीएफ मैं यहां से फाइंड आउट कर सकता हूं, केबी कितना है 0.512 और ये कितना है 1.86। और यहां से मैं डेल्टा टीएफ की वैल्यू निकालूंगा और डेल्टा टीएफ की वैल्यू निकालने के बाद मैं यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट को निकाल सकता हूँ। तो जो भी वैल्यू आएगी उसमें क्या करूंगा, माइनस साइन पुट कर दे भाई, जीरो में से माइनस करना है उसको। तो आपके पास आंसर आ जाएगा -0.654। देखिए प्लस भी दिया हुआ है, मैंने आपको अभी समझाया फ्रीजिंग पॉइंट को यूजुअली माइनस में लिखा जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ऐड होके मिलने वाला है। तो आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, बट मैं फिर से वही सजेस्ट करूंगा, कंपटीशन है, टाइम गेम है, तो जितने कम टाइम में आप जितने ज्यादा सही क्वेश्चन कर पाएंगे उतना ज्यादा आपकी रैंक, आपका स्कोर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कैम्फर इज ऑफन यूज्ड इन मॉलिक्यूलर मास डिटरमिनेशन बिकॉज। देखिए कैम्फर जो है उसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, अराउंड 40 के आसपास होता है, 40 केल्विन पर मोलर, इसलिए उसको मोलर मास डिटरमिनेशन में यूज किया जाता है। तो आंसर आपके पास आ जाएगा इट इज हैविंग वेरी हाई क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। Which of the following colligative properties can provide molar mass of protein with greater precision? As I told you before also, अगर हमें ऐसी colligative property को ढूंढना है भाई जिसमें values क्या हो, appreciable हो, observable हो, बहुत छोटी छोटे डिफरेंस वाली वैल्यू मुझे नहीं चाहिए, जिस प्रॉपर्टी को मेजर करना क्वाइट इजी हो, और वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड लाइक मानस स्टडीज देहरादून।